Yeah, so hello everyone, महमूद here and today we gonna talk about the movie called The Time Trap। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 2017 में आई मूवी टाइम ट्रैप की, जो कहानी है कुछ लोग की जो एक केव को एक्सप्लोर करने जाते हैं, लेकिन वो टाइम ट्रैप में इस कदर फंस जाते हैं कि जब वो कोई केव में 1 घंटा बिताते हैं तब पृथ्वी में हजारों साल बीत जाते हैं। कहानी की शुरुआत होती है और हमें दिखाया जाता है आर्कियोलॉजी के प्रोफेसर हॉबर्ट से। वो अपने डॉग के साथ अपने पेरेंट्स को ढूंढने आए थे, जो 1970 में एक केव में उतरे थे और कभी लौटकर वापस नहीं आए। हॉबर्ट के अपने पेरेंट्स वैन मिल जाती है, कई सालों से जंग खा रही थी और अब हॉबर्ट केव को एक्सप्लोर करने जा रहा था। तभी हॉबर्ट को दूर एक केव दिखाई देता है। जब वो उस केव जाता है तब वहाँ से एक आदमी दिखाई देता है जो जमाने का बिल्कुल भी नहीं लग रहा था, काउबॉय लग रहा था। ही वो आदमी फ्रीज हो चुका था। जैसे वो टाइम में फ्रीज हो गया, हॉबर्ट वहाँ से घर आता है, अपनी टीचिंग असिस्टेंट टेलर और जेके को बताता है तुम्हें साथ आने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने अब उनकी वैन को ढूंढ लिया है। दिन वो अकेला केव को एक्सप्लोर करने चला जाता है। वो पत्नी एक रस्सी बांधता है, फिर वो उस केव में चला जाता है। वो केव में थोड़ा दूर जाता है तब वो नोटिस करता है कि केव में एक अदृश्य दीवार है जो सारी दुनिया और केव को टाइम में अलग करता है। जब वो उस दीवार को क्रॉस करता है तो वो देखता है कि जो वहाँ पहले आदमी खड़ा था वो अब मूवमेंट कर रहा होता है और गुफा में आगे जा रहा था। ये हुआ था 2 दिन पहले और हॉबर्ट अब तक घर वापस नहीं आया था। टेलर और जैक ढूंढने का फैसला करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उनके पास कोई गाड़ी नहीं थी। टेलर अपने क्रैश को गाड़ी मांगता है और उसे साथ चलने के लिए कहता है। कैरा अपने साथ अपने छोटी बहन को ले लेती है और विवियस के साथ उसका दोस्त फर्बी भी चल रहा होता है। ये सब लोग हॉबर्ट, जहाँ उन्हें पता चलता है कि हॉबर्ट यहाँ अपने पेरेंट्स की तलाश में आया था। अब बाहर उन्हें एक रस्सी दिखाई देता है। उस रस्सी के सहारे वो लोग केव में उतर जाते हैं और उसका पीछा करते हुए आगे बढ़ते हैं, लेकिन एक टाइम के बाद वो रस्सी खत्म हो जाती है या फिर उसे रस्सी को किसी ने काट दिया था। ऐसा लग रहा था कि उसे उस रस्सी के सहारे कोई केव के अंदर गया था लेकिन वापस नहीं आया। वो सब केव में आने का फैसला करते हैं। फर्बी बाहर ही रुकता है क्योंकि उसे अंदर जाने से डर लग रहा था। जब कैरा नीचे उतर आई थी तब वो नोटिस करती है कि यहाँ एक इनविजिबल लेयर है जो हवा को बदल देता है। अब हमें वही सीन दिखाया जाता है। हॉबर्ट काउबॉय का पीछा कर रहा था, लेकिन तभी उसे केव में एक आवाज़ सुनाई देता है और वो डर जाता है। जब वो पीछे मुड़कर देखता है तब उसे एक फ्लैश लाइट दिखाई देता है जो तेज स्पीड से टर्न हो रही होती है। अब हॉबर्ट डर रहा था। अब हॉबर्ट डर कर बाहर आ जाता है और देखता है कि रात हो चुका है। तभी वो जब वो अंदर गया था तो दिन था, जबकि उसे अंदर गए कुछ ही मिनट्स ही हुए थे। वो भागकर अपनी कार के अंदर चला जाता है, लेकिन वो कार अब पेड़ पौधों से भर चुकी थी, जैसे वो यहाँ सालों से खड़ी है। फर्बी वो उसे स्टार्ट
फिर भी वो उसे स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन कार स्टार्ट नहीं होता है। जब वो एक दूसरी कार को देखता है और उसे पता चलता है, तब वो एक दूसरी कार को देखता है और उसे पता चलता है कि टेलर और जेके उसे ढूंढने आए थे और अभी वो उस केव के अंदर है। तब वो उस केव के अंदर जाने का फैसला करता है। यहाँ हम इन लोगों को देखते हैं जिन्हें केव में से एक आवाज़ सुनाई देती है। जब वो वहाँ से बाहर निकलने का फैसला करते हैं, लेकिन जैसे ही जेके थोड़ा ऊपर पहुँचती है, वैसे ही रस्सी टूट जाती है और खुद के साथ टेलर को नीचे गिरा देती है। उन्हें लग रहा था कि ये रस्सी फर्बी ने काटी होगी। तब वो उसे कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें कोई रिप्लाई नहीं मिलता है। लग रहा था कि फर्बी उनके साथ मजाक कर रहे थे और वो लगातार फर्बी को कांटेक्ट कर रहे थे और फाइनली कांटेक्ट हो भी जाता है। फर्बी कहता है कि हमारी मदद करो, मैं फर्बी हूँ, लेकिन उसकी आवाज़ से किसी भी एंगल से वो फर्बी नहीं लग रहा था। जैसे वो आवाज़ किसी ओल्ड आदमी की लग रही थी, लेकिन वो फिर भी उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। थोड़ी देर बाद उन लोगों को वो मिल जाता है, पर मरा हुआ था। साथ ही उनके टूटी हुई रस्सी भी मिलता है, जिसे पता चलता है कि वो केव में उतरने की कोशिश कर रही थी और रस्सी टूटने की वजह से उसकी मौत हो गई। अब फर्बी के साथ असल में हुआ क्या था, ये जानने के लिए वो लोग उसके रिकॉर्डिंग देखने लगते हैं। जब वो लोग केव में चले गए थे, तब फर्बी काफ़ी देर तक बाहर भटकता रहता है। उसे मिल गई हॉबर्ट की कार, जिसमें उसे मिलती है हॉबर्ट के फादर की चैनल मिलती है, जिसमें उस गुफा की जिक्र किया गया था। साथ में ये भी बताया गया था कि उस गुफा में जादुई जलकुंड भी है, हीलिंग का काम करता है। लेकिन जो भी लोग वो पानी को ढूंढने आए, वो कभी लौटकर वापस नहीं गए। लेकिन हैरानी का बात तो ये थी कि अंधेरा हो रहा था, जबकि अभी तो 1 ही बजा था। रात को फर्बी वही चैनल पढ़ता है कि उस जादुई केव की सदियों से चली आ रही थी। तब हॉबर्ट के पापा ने शादी की और उनके बच्चे हुए। तब उनकी बेटी बीमार हो गई और तब वो उस केव को ढूंढने के लिए निकले थे। अब वो उसी कार में पूरी रात बिता देता है और जब उसके दोस्त बाहर नहीं निकलते, तब वो केव में उतरने का फैसला किया। जब वो उतर रहा था, तब उसने एक फ्लैश लाइट देखा, लेकिन जब तक वो कुछ समझ पाता, तब तक वो रस्सी टूट जाती है और वो नीचे गिर जाता है।
लेकिन वो अभी भी जिंदा था। फिर तभी उसके पास कोई आता है और वो फर्बी को मार देता है। अब उन्हें किसी भी तरह से यहाँ से बाहर निकलना था, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि टेलर के हाथ में चोट लग गई थी और जेके भी घायल थी। इसीलिए अब कैरा को ही ऊपर चढ़ना होगा ताकि वो ऊपर से रस्सी फेंके और इन्हें बाहर निकाल सके। कैरा ने अपने साथ कैमरा भी ले लिया था और एक जीपीएस भी, जिससे वो एसओएस भेज सकता था। कैरा ऊपर तो पहुंच जाती है, पर बाहर का नजारा देखकर हैरान हो जाती है। बाहर की दुनिया पूरी तरह से बदल चुकी थी और पेड़ पौधे का नामो निशान तक नहीं था। साथ ही हवा में कुछ खराबी थी, जिससे वो जिससे वो सभी ठीक से सांस नहीं ले पा रही थी। जीपीएस के जरिए मदद मांगने की कोशिश करती है, पर उसे सिग्नल नहीं मिल रही थी। तभी वो स्पेसशिप जैसे कोई चीज देखती है और साथ ही वो बहुत बड़ा रेतीला तूफान देखती है जो लगातार उसकी तरफ बढ़ रहा होता है, जिसे देखकर केव में चली जाती है। जब वो वापस लौटती है, तब सभी लोग उसे ही ब्लेम करने लगते हैं कि उसने हेल्प मांगने की कोशिश नहीं की और कुछ ही सेकंड में वापस लौट आई। जबकि कैरा का कहना था कि वो बाहर 1 घंटा गुजार दी थी। जब फिर से फर्बी की वीडियो फुटेज देखी गई, तब उन्हें इस केव का सारा कॉन्सेप्ट समझ आया कि यहाँ असल में हो क्या रहा है। बाहरी दुनिया का टाइम बहुत तेजी से चल रहा है, इतना तेज कि केव में कुछ ही सेकंड में बाहरी दुनिया का कई साल गुजर जाता है। जब कोई इस केव में उतरता है तो टाइम रुक सा जाता है। यही हुआ था उस काउबॉय के साथ। वो हॉबर्ट को इसीलिए फ्रीज दिखाई दे रहा था क्योंकि केव में टाइम